बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं साइलोटम का लाइफ साइकिल। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था साइलोटम की मार्फोलॉजी और साइलोटम की एनाटॉमी। आज जो है वो हमारा मेन टॉपिक होगा कि साइलोटम जो है उसका लाइफ साइकिल कैसे कैरी ऑन होता है, कैसे जो है वो डिफरेंट स्टेजेस के अंदर से गुजर के साइलोटम जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। जो साइलोटम है इसके मेन प्लांट जो हमें नज़र आते हैं वो स्पोरोफाइट्स होते हैं। कि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो समवट डोमिनेंट है। डोमिनेंट हम इस हिसाब से कहते हैं वो कॉन्स्पिकुअस है, प्रीडोमिनेंट मतलब हमें नज़र आती है। जबकि इसकी जो गमीटोफाइट जनरेशन है वो हमें ऐसा जो है वो सॉइल के ऊपर नज़र नहीं आती। इसके जो हमें प्लांट आम नज़र आते हैं वो स्पोरोफाइट्स होते हैं। स्पोरोफाइट प्लांट जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि स्पोरोफाइट प्लांट्स जो हैं इनमें मेन स्टेम जो है वो डाइकोटमसल ब्रांच होता है और डाइकोटमस ब्रांचिंग जो एरियल ब्रांचेस हैं इनके ऊपर जो है वो जगह जगह पे साइनेंजियम मौजूद होती हैं। साइनेंजियम जो है वो 3 स्पोरेंजिया का ग्रुप है। 3 स्पोरेंजिया का ग्रुप जो कि साइलोटम की ब्रांच के ऊपर मौजूद होता है उसको हम साइनेंजियम कहते हैं। साइनेंजियम जो है इसके अंदर इंडिविजुअल स्पोरेंजिया मौजूद हैं। ये आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये स्पोरेंजिया हैं और इन स्पोरेंजिया के अंदर ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये स्पोर्स हैं। जो साइनेंजियम है इसके अंदर जो स्पोरेंजिया हैं, स्पोरेंजिया के अंदर जो है वो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। वो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो मियोसिस कैरी ऑन करता है। यहाँ पे उसके अंदर होती है मियोसिस। साइलोटम का जो स्पोरोफाइट है दूसरे स्पोरोफाइट्स की तरह ये भी क्या है, डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड के अंदर जब मियोसिस होती है तो उसके नतीजे में साइनेंजियम के अंदर मौजूद जो स्पोरेंजिया हैं उनके अंदर जो है वो हैप्लॉइड स्पोर जो हैं वो बनते हैं। यहाँ पे ये जो आपको स्पोर नजर आ रहे हैं ये क्या है, हैप्लॉइड है। ये हैप्लॉइड स्पोर जब किसी सूटेबल प्लेस के ऊपर किसी जो है वो प्रॉपर जगह पे जहाँ पे सॉइल के अंदर नमी वगैरह मौजूद है, न्यूट्रिएंट वगैरह मौजूद हैं, जब वहाँ पे गिरते हैं तो ये जर्मिनेट करते हैं। स्पोर की जर्मिनेशन के बाद यहाँ पे जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर नजर आता है हमें वो कहलाता है गमीटोफाइट। गमीटोफाइट दूसरे प्लांट के गमीटोफाइट की तरह इसके ये भी हैप्लॉइड है। लेकिन साइलोटम जो है वो इस लिहाज से पिकुलर है कि इसकी गमीटोफाइट के अंदर जो है वो वैस्कुलर टिश्यू मौजूद होता है। और किसी भी प्लांट के अंदर दुनिया में और कोई भी प्लांट जो पाया जाता है उसकी गमीटोफाइट के अंदर जो है वो वैस्कुलर टिश्यू मौजूद नहीं है सिवाय साइलोटम के। तो साइलोटम जो है इसकी गमीटोफाइट सबटरेनियन है। सबटरेनियन जो है वो हम कहते हैं अंडरग्राउंड है, मतलब समवट जो है वो सॉइल के नीचे मौजूद होती है। तो ये वहाँ पे ग्रो करती है। यहाँ पे इसकी जो सतह होती है उसके ऊपर जो है वो एयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इसके लिए अब्जॉर्प्शन का जो है वो काम करते हैं। ब्राउनिश कलर की इसकी गमीटोफाइट होती है और इसी गमीटोफाइट के ऊपर 2 किस्म के स्ट्रक्चर बनते हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। इस लिहाज से हम इसको कहते हैं कि दोनों किस्म के सेक्सेस जो हैं वो एक ही प्लांट के ऊपर जो है वो मौजूद है। एंथ्रीडिया भी यहाँ पे मौजूद है और आर्चिगोनिया भी यहाँ पे मौजूद है। ये जो एंथ्रीडिया हैं ये प्रोट्यूबरेंस सी होती हैं, उभार सा होता है ऐसे बाहर की तरफ को। उसके अंदर जो हैं वो एंड्रोसाइट्स सेल्स होते हैं जहाँ पे अंदर ये पहले इस तरह बंद होगा और इसके अंदर जो है वो क्या मौजूद होंगे, एंड्रोसाइट्स सेल्स। ये इस तरह उभार सा है, इसके अंदर जो है वो एंड्रोसाइट सेल्स हैं। वो जब फिर डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद फाइनली जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म्स में, यहाँ पे एंथीरोजाइट्स स्पर्म्स कहते हैं उनको, या हम क्या कहते हैं, एंथीरोजाइट्स कहते हैं। इसके बाद इसी के ऊपर जो है वो क्या मौजूद है, आर्चिगोनिया मौजूद है। उसी गमीटोफाइट के ऊपर थोड़ा फासले पे आर्चिगोनिया मौजूद हो सकती है। आर्चिगोनिया का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह सराही नुमा होता है। इसके इर्द गिर्द जो है वो जैकेट सेल्स हैं और इसके अंदर जो है वो एग बनता है। ये जो स्पर्म्स हैं या एंथीरोजाइड्स हैं ये कीमोटैक्टिकली का मतलब है कि किसी केमिकल के ज़ेरे असर ये मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स आर्चिगोनिया। अब इनकी जो कीमोटैक्टिकली मूवमेंट है वो आर्चिगोनिया से कुछ डीएनए वगैरह इसके सेल्स होते हैं आर्चिगोनिया के अंदर, नेक कैनाल सेल्स वगैरह, वो जब बस्ट करते हैं उनकी बस्टिंग की वजह से यहाँ पे भी डीएनए कुछ और मटेरियल खारिज होता है। उनके ज़ेरे असर एंथीरोजाइड जो हैं वो मूव कर जाते हैं किसकी तरफ को, आर्चिगोनिया की तरफ को। आर्चिगोनिया के इनसाइड जाके
वो वहाँ पे मौजूद एग को फर्टिलाइज कर देते हैं। दिस स्टेप इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में इधर से हैप्लॉइड एंथीरोजाइड आए थे, हैप्लॉइड ही एग था, उसके नतीजे में जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड एग एंड हैप्लॉइड जो है वो एंथीरोजाइड, वो दोनों मिलकर डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो फॉर्म करते हैं। ये स्टिल आर्चिगोनिया के अंदर जो है वो हमें जाइगोट नजर आ रहा है। ये जाइगोट जब डिवाइड करना शुरू करता है तो ये दो किस्म के सेल बनाता है, हाइपोबेसल एंड एपीबेसल। हाइपोबेसल सेल नीचे की तरफ को वो फुट बना देते हैं जो कि गेमेटोफाइट टिश्यू के अंदर धंस के वहां से फूड की एब्जॉर्प्शन का काम करता है, और अपवर्ड जो एपीबेसल सेल होते हैं वो डिवाइड करके अपवर्ड स्टेम बना देते हैं। इसी तरह ये थोड़ी ऐसे के लिए जो है वो डिपेंडेंस रखता है कि इसके ऊपर गेमेटोफाइट के ऊपर, बाद में ये एक इंडिपेंडेंट प्लांट के तौर पर एक इंडिपेंडेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट प्लांट के तौर पे जो है वो हमें सॉइल के ऊपर लगा हुआ नजर आता है। और एक हिस्सा इसका जो है वो सॉइल के इनसाइड होता है स्टेम का, दैट इज नोन एज राइजोम। दूसरा जो है वो ऊपर आ जाता है सॉइल से, वो क्या कहलाती है, एरियल ब्रांचेस। इसकी जो गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट इसने फंगस के साथ जो है वो एसोसिएशन बनाई होती है, उसी से जो है ना ये अपनी फीडिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हीं को ये पूरा करते हैं। तो ये इसका सिंपल सा लाइफ साइकिल है। एक दफ़ा दोबारा शॉर्टली इसको जो है वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो स्पोरोफाइट प्लांट है, इनकी ब्रांचेस की टिप के ऊपर साइनेंजियम बनते हैं, साइनेंजियम के ऊपर जो है वो स्पोरेंजिया होती हैं, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं जो कि मियोसिस से बने हैं, और इसलिए स्पोर जो है वो हैप्लॉइड है। स्पोर जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट जो है वो सबटेरेनियन है, इसके ऊपर जो है वो एंथीरिडिया बनते हैं और आर्चिगोनिया। एंथीरिडिया के अंदर एंथीरोजाइड बनते हैं, जबकि आर्चिगोनिया के अंदर जो है असलन यहाँ पे जो एंथीरोजाइड्स हैं वो कीमोटैक्टिकली मूव कर जाते हैं आर्चिगोनिया की तरफ। आर्चिगोनिया के इनसाइड जाके वो वहाँ पे एग को फर्टिलाइज करते हैं, जिसके नतीजे में डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो फिर आगे दो सेल्स में एपीबेसल एंड हाइपोबेसल सेल में डिवाइड होता है। एपीबेसल सेल जो है वो स्टेम बना देते हैं, जबकि हाइपोबेसल सेल यहाँ पे फुट बना देते हैं। ये डेवलपमेंट फर्दर कैरी ऑन होती है तो ये अडल्ट प्लांट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, जो कि स्पोरोफाइट है और डिप्लॉइड है। इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।